अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। अब के ज़माने का नहीं, बहुत पुराने ज़माने का किस्सा है। एक था सौदागर, उसका नाम था अकबर। अकबर देश देश फिरता और रुपया पैसा कमा कर अपने प्यारे देश यानी हिंदुस्तान वापस आ जाया करता। उस सौदागर के दो लड़के थे, अख्तर और अमजद। दोनों बड़े प्यारे और भोले भाले थे, लेकिन बेचारों की उम्र अभी चंद ही साल की हुई थी कि माँ का साया सर से उठ गया। अकबर की भी बुरी हालत थी। अजीज़ो अकारिब के कहने सुनने से उसने दूसरी शादी एक सौदागर की बदमिजाज बेटी रजिया से कर ली। अकबर की दूसरी बीवी रजिया अख्तर और अमजद की तो दुश्मन शुरू ही से थी। कुछ अरसे बाद अकबर की भी दुश्मन हो गई। चाहती थी कि उन्हें जिस तरह हो सके ठिकाने लगा दिया जाए और उसके बाद तमाम मालो ज़र पर काबिज हो जाए। अभी रजिया अपनी चालाकियों के जाल बिछाने की तदबीरें सोच ही रही थी कि अकबर की जिंदगी के दिन पूरे हो गए और वो एक रोज सुबह सवेरे अपने बिस्तर पर मुर्दा पाया गया। रजिया बहुत खुश थी कि सबसे बड़ा कांटा खुद ही निकल गया। अब बकाया 2 कांटों को निकालना बाकी है और ये कोई मुश्किल नहीं। अब बात बात पर रजिया दोनों को खूब मारती, यहाँ तक कि वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते। नौकर देखते सुनते मगर खामोश हो जाते, और वो कर भी क्या सकते थे। एक रोज रात को दोनों अपनी जिंदगी से तंग आकर घर से भाग खड़े हुए। अपने घर से दूर, बहुत दूर एक दरिया के किनारे एक टूटी फूटी झोंपड़ी में, जो वहां बरसों से किसी का इंतजार कर रही थी, रहने लगे। दोनों तमाम दिन दरिया के किनारे खड़े मुसाफिरों का इंतजार करते और उनका जो कुछ भी कामकाज होता कर दिया करते, जिससे उनकी बसरो औकात हो जाया करती। उस जमाने में हिंदुस्तान पर बादशाह अलाउद्दीन की हुकूमत थी। ये बहुत ही रहमदिल, सखी और फैयाज बादशाह था। हर दम रियाया की भलाई की सोचा करता था, जालिमों को सजा देता, मजलूमों की दाद रसी करता, और सबसे बड़ा गुण उसमें यह था कि वो रातों को भेस बदल कर रियाया की खबरगिरी करता और अपने मुताल्लिक रियाया के ख्यालात मालूम करता। एक रोज कोई रात के 12 बजे होंगे, आसमान पर काली काली घटाएं मंडला रही थीं। बादशाह ने एक गरीब मुसाफिर का भेस बदला और महल से बाहर आ गया। महल के सामने एक दरिया था। बादशाह ने सोचा, चलो आज दरिया पार जाएं। इत्तेफाक से उस वक्त एक कश्ती मौजूद थी, लेकिन कश्ती का मालिक नजर न आया। बादशाह ने चंद अशरफियां जेब से निकालकर वहां रख दी और खुद कश्ती खेना शुरू कर दी। अब इधर की सुनो। अख्तर और अमजद को उस रात नींद नहीं आ रही थी। दोनों झोंपड़ी से उठ दरिया के किनारे आ गए और दरिया की हसीन लहरों को देखने लगे। अचानक एक तूफान आया, पानी बिल्लियों उछलने लगा। एक अजीबो गरीब शोर बपा होने लगा। दूर एक कश्ती आ रही थी, लहरों में भटकती नजर आई। अमजद अख्तर से यूं बोला, देखना भाई, वो सामने दूर एक कश्ती आ रही है, मालूम होता है कि अब डूबी अब डूबी। अख्तर बोला, मालूम तो ऐसा ही होता है, लेकिन मुश्किल तो ये है कि हम बच्चे किस तरह उसकी मदद करें। अमजद ने कहा, मैं झोंपड़ी से रस्सा लाता हूँ। अमजद रस्सा लेने गया। इधर जिंदगी और मौत की लड़ाई हो रही थी। ऐन उस वक्त जबकि अमजद रस्सी लाया, कश्ती ने 2 जोर के झटकों के साथ सवार को सतह आब पर फेंक दिया और खुद पानी की तह में गायब हो गई। अख्तर और अमजद ने रस्सा मुसाफिर की तरफ फेंका और चीख चीख कर मुसाफिर से कहा कि इस रस्से को पकड़ लो। मुसाफिर ने रस्से को पकड़ लिया और फिर अख्तर और अमजद रस्से को घसीटकर मुसाफिर को किनारे पर ले आए। मुसाफिर किनारे पर आते ही बेहोश हो गया, लेकिन दोनों की कोशिश से जल्द ही मुसाफिर को होश आ गया और दोनों उसे अपनी झोंपड़ी में ले गए और घास फूस के बिस्तर पर लिटा दिया। कुछ देर बाद मुसाफिर ने अख्तर और अमजद से कहा, मेरे मोहसिन बच्चों, तुम कौन हो? अख्तर ने कहा, हम दोनों भाई हैं, मेरा नाम अख्तर है और इनका नाम अमजद। मुसाफिर ने पूछा, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? अमजद ने रंजीदा आवाज में कहा, माँ बाप उन्हें मरे हुए अरसा हो गया और एक सौतेली माँ जिंदा है, वो भी हमारी जान की दुश्मन है। अख्तर ने मुसाफिर से दरियाफ्त किया, आप कौन हैं और कहाँ जा रहे थे? मुसाफिर बोला, मैं एक मुसाफिर हूँ और अपनी मंजिल पर जा रहा था। अच्छा, आपका नाम क्या है? मुसाफिर ने कहा, ये सब कुछ तुम्हें सुबह मालूम हो जाएगा। अच्छा, अब तुम सो जाओ, रात बहुत ज्यादा हो गई है। अख्तर और अमजद भी एक कोने में पड़कर सो गए। सुबह अमजद की आंख खुली तो देखा मुसाफिर गायब है। अमजद ने अख्तर को उठाया। दोनों हैरान थे कि मुसाफिर रात ही रात में कहाँ चला गया। पहले सोचा कि यहीं कहीं चला गया होगा, मगर जब काफी देर हो गई तो उनकी परेशानी बढ़ती गई। अभी ये सोच ही रहे थे कि दूर से गुलगपाड़े की आवाज आई
امجد نے اختر سے جھونپڑی سے باہر چلنے کو کہا، مگر چونکہ وہ بہت تھکا ہوا تھا اس لیے اس نے انکار کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد شور و گل کی آواز قریب تر ہو گئی۔ ایک شخص جھونپڑی میں داخل ہوا۔ یہ شخص بہت خوبصورت اور عمدہ لباس پہنے ہوئے تھا۔ اس کے ساتھ کئی اور لوگ بھی تھے۔ اختر اور امجد دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ اختر نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ اس شخص نے ہنستے ہوئے جواب دیا، اتنی جلدی بھول گئے، میں رات والا مسافر ہی تو ہوں۔ امجد نے کہا، اوہ تو آپ رات والے مسافر ہیں، لیکن اب تک آپ کہاں تھے؟ مسافر بولا، اپنے محل میں۔ اختر نے پوچھا، تو آپ بادشاہ ہیں کیا؟ امجد نے کہا، اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دیجئے گا۔ مسافر نے کہا، غلطی کیسی؟ تم لوگوں نے تو میری جان بچائی ہے، میں اس کا انعام دینا چاہتا ہوں۔ میرے ہاں کوئی اولاد نہیں ہے، اس لیے آج سے تم میرے بیٹے ہو اور میرے مرنے کے بعد تخت و تاج کے وارث۔ اس کے بعد سب محل آ گئے۔ بادشاہ نے ان کی سوتیلی ماں رضیہ کو بلایا۔ رضیہ انہیں دیکھ کر خوب روئی اور ان سے معافی مانگی۔ رضیہ نے یہ بھی کہا کہ جس رات تم دونوں گھر سے بھاگے تھے اس کے دوسرے دن گھر میں آگ لگ گئی جس سے کچھ بھی نہ بچا۔ میں دانے دانے کو محتاج ہو گئی اور اس طرح مجھے اپنے برے اعمال کا نتیجہ مل گیا۔ اس کے بعد اختر اور امجد نے شاہی استادوں سے تعلیم حاصل کرنی شروع کی اور غریب و نادار بچوں کے لیے خیراتی اسکول کھولے۔ ان کے آرام و آسائش کا انتظام کیا اور نہ جانے کیا کیا اچھے اچھے کام کیے اور وہ محل میں مزے سے رہنے سہنے لگے۔